नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज राजस्थान की सभी 50 बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जिले का नाम कमेंट जरूर करें। चलिए जानते हैं बड़ी खबर। 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग टैक्स, सरकारी योजनाएं, गैस की कीमतें, स्कूल अटेंडेंस और पैन आधार लिंक जैसी कई महत्वपूर्ण नियम बदलने वाले हैं। बुजुर्ग, पेंशनर हो या किसान हो, नौकरी पेशा लोग या मिडिल क्लास परिवार, सभी के लिए ये जानकारी जानना जरूरी है ताकि समय रहते सभी सही कदम उठाया जा सके। खबर एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में राहत। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है। वहीं 1 जनवरी 2026 से घरेलू यानी कि एलपीजी सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। साथ ही सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी कटौती की संभावना है। और राशन कार्ड प्रक्रिया में आसान बदलाव को जानेंगे। 2026 से राशन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया और आसान होगी। अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधाएं शुरू हो चुकी है, जिससे खासकर ग्रामीण इलाकों और किसानों को राहत मिलेगी। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और आवेदन घर बैठे ही किया जा सकेंगे। पैन कार्ड आधार लिंक के लिए जरूरी है, तो 1 जनवरी 2026 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा। लिंक न होने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बैंकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न्स और अन्य वित्तीय कामों में परेशानी हो सकती है। अगली बड़ी खबर राजस्थान से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अरावली क्षेत्र में जमकर दोहन हुआ, भाटा तथा रेता तक नहीं छोड़ा गया। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए कि साल 2002 से 2003 और 2009 से 2010 में अरावली की परिभाषा किसने बदली और इस क्षेत्र में कितने खनन पट्टे जारी किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता आज केवल झूठे आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर राजस्थान से। राजस्थान में पंचायती राज शहरी निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी कर इसका संदेश दे दिया है। निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को मतदान दल बनाने और उनमें महिलाओं, दिव्यांग व केंद्रीय कार्मिकों की ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश दिए। अत्यावश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी से अलग रखने को कहा गया। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन में साफ किया गया है कि मतदान केंद्र पर बुर्का या घूंघट में महिलाओं को आने पर उनकी पहचान के लिए स्थानीय महिला कार्मिक की मदद ली जाए। अगली बड़ी खबर राजस्थान जयपुर के पास स्थित छोमू कस्बे में शुक्रवार तड़के सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। छोमू बस स्टैंड स्थित मस्जिद के पास मार्ग अवरुद्ध कर रहे पत्थरों को हटाने की कार्रवाई के दौरान समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस बल पर भारी पत्थरवार किया। इस हिंसक झड़प में करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 बजे शुरू हुआ बवाल, दंगे और आंसू गैस के ओले। घटना कल सुबह करीब 3 बजे की है, जब पुलिस प्रशासन यातायात सुचारू करने के लिए मस्जिद के पास रखे पत्थरों को हटा रहे थे। इसी दौरान भीड़ उग्र हो गई और पुलिस जब्ते पर पत्थरवार शुरू कर दिया। पत्थरवार इतना भीषण था कि एक पुलिसकर्मी के सिर में गंभीर चोट आई। स्थिति में अनियंत्रण होता तो देख पुलिस को बचाव में हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के ओले छोड़े गए। अगली बड़ी खबर राजस्थान और शिक्षा विभाग के तनाव प्रयासों के बावजूद कई सरकारी स्कूलों में बच्चों की चहलकदमी नहीं हो सकी। नामांकन बढ़ाने की योजना भी असर नहीं दिखा पाई। आखिरकार शिक्षा विभाग को कठोर लेकिन व्यावहारिक निर्णय लेना पड़ा। राजस्थान में शून्य नामांकन 97 सरकारी स्कूलों को नजदीक विद्यालय में मर्ज कर दिया गया। शिक्षा विभाग द्वारा जारी पहली सूची में 88 प्राथमिक विद्यालय और 9 उच्च प्राथमिक विद्यालय शामिल है, जहां एक भी विद्यार्थी नामांकित नहीं था। इसके बावजूद ये स्कूल संचालित थे और शिक्षक नियमित रूप से वेतन प्राप्त कर रहे थे। शिक्षकों का होगा समायोजन। मर्ज किए गए स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को आवश्यकता है अनुसार अन्य विद्यालयों में समायोजन किया जाएगा, जिसका जिला शिक्षा अधिकारियों प्रारंभिक को निर्देश दिए गए हैं कि स्टाफगण पैटर्न तय होने पर अधिशेष शिक्षकों को संबंधित पीआईओ क्षेत्र के अन्य राजकीय विद्यालय में कार्य व्यवस्थाओं लगाए जाए ताकि शिक्षण कार्य प्रभावित ना हो। अगली बड़ी खबर राजस्थान और निजी विद्यालय में प्रायोगिक परीक्षा में कथित तौर पर वर्षों से चली आ रही मेहमान नवाजी परंपरा पर आखिरकार शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में परिपत्र जारी कर सख्त निर्देश दिए कि जिनमें साफ
साफ कहा है कि परीक्षा या निरीक्षण के नाम पर किसी भी शिक्षक, परिशिक्षक या शैक्षिक अधिकारी, उड़नदस्ते या बाह्य परीक्षक का स्वागत, ठहराव, भोजन या किसी भी प्रकार की सुविधा देना नियमों को खुला उल्लंघन माना जाएगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। विभाग के परिपत्र में यह भी स्वीकार किया गया है कि प्रायोगिक परीक्षा के दौरान कई विद्यालय में बाह्य परीक्षकों के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे होटल में ठहरना, उनका सम्मान, भोजन व्यवस्था और आतिथ्य के नाम पर होने वाली गतिविधियां परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती रही। अब इन सभी प्रथाओं पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है शिक्षा विभाग द्वारा। अगली बड़ी खबर जयपुर से। राजस्थान में पहली बार ऐसे संगठित पेपर लीक गिरोह का खुलासा हुआ जिनमें प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में पूछे गए सवालों के पैटर्न के आधार पर ही परीक्षा और राज्य चयन किया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की जांच में सामने आया है कि इस बार पेपर लीक करने वाले प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों ने सेंग लगाकर पेपर गिरोह तक पहुंचाया। वनपाल भर्ती परीक्षा में राजस्थान से जुड़े सवालों की संख्या अधिक पर बार कोड की जानकारी मिली तो गिरोह ने इसी परीक्षा को निशाना बनाया। राजस्थान से जुड़े सवाल गिरोह ने संपर्क साधा। जांच में खुलासा हुआ कि मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित प्रिंटिंग प्रेस में वनपाल भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र छापा जा रहा था। इसी दौरान प्रेस से जुड़े कर्मचारियों ने बारकोड, पैटर्न और प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर पेपर राजस्थान में आयोजित होने वाली वनपाल भर्ती परीक्षा को होने की जानकारी जुटाई। इसके बाद कर्मचारियों ने राजस्थान में पेपर लीक से जुड़े गिरोह से संपर्क साधा और 25 लाख रुपए में सौदा तय कर पेपर लीक किया। एसओजी की इस मामले में अब तक 41 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें परीक्षा से पहले नकल करने वाले अभ्यर्थी ही नहीं बल्कि चयनित होकर वनपाल पद पर पदस्थ हो चुके कर्मचारी भी शामिल है। अगली बड़ी खबर राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी साल 2026 में जनवरी से नवंबर तक 13,000 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं को कराएगा। आयोग ने इसका कैलेंडर जारी कर दिया। इन परीक्षाओं में करीब 25 लाख अभ्यर्थी के शामिल होने की संभावना है। आरपीएससी अध्यक्ष उल्लंघन रंजन माओ साहू ने बताया कि जनवरी से नवंबर 2026 के बीच आयोजित होने वाली 18 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया। परीक्षाओं की शुरुआत 11 जनवरी से होगी। इसके बाद लगातार 15 नवंबर तक परीक्षाएं चलेगी। इसके अलावा आयोग ने 26 अप्रैल और 3 मई, 29 नवंबर, 6 और 27 दिसंबर की तिथियां व अन्य परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी है। अगली बड़ी खबर राजस्थान में देश में ग्रीन हाउस उत्पादक का सबसे बड़ा केंद्र बनने की राजस्थान सरकार की योजनाएं फिलहाल अटकती नजर आ रही है। सरकार ने भले ही कई बड़े औद्योगिक सामूहिक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए पंजीकरण कर लिया, लेकिन सबसे जरूरी संसाधन पानी अब तक ठोस व्यवस्था नहीं हो पाई। इसका कारण कई कंपनियां प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाई। वेस्ट वाटर के उपयोग का सुझाव अक्षय ऊर्जा विभाग और अक्षय ऊर्जा निगम की कंपनियों को वेस्ट वाटर के उपयोग का सुझाव दिया, लेकिन कंपनियों का कहना कि एक वेस्ट वाटर का हाइड्रोजन उत्पादक योग्य बनाने में अतिरिक्त खर्च आएगा, जिससे प्रोजेक्ट महंगे हो जाएंगे। इस वजह से कुछ कंपनियों ने फिलहाल प्रोजेक्ट आगे न बढ़ने का फैसला किया, जबकि अन्य किसी भी पानी आवंटक को लेकर सरकार की ओर से देख रही हैं। ऐसी बात कंपनियां हैं जिन्होंने कुल करीब 2800 किलो टन प्रतिवर्ष क्षमता के प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए हैं। अगली बड़ी खबर रेल यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन क्षमता बढ़ाने की दिशा में भारतीय रेल ने एक अहम फैसला किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आने वाले रायकाबाग, फलोदी, जैसलमेर और लालगढ़ कोलायत फलोदी रेलखंड में व्यापक ट्रैक नवीनीकरण परियोजना की स्वीकृति प्रदान कर दी। करीब 850 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित इस परियोजना के तहत दोनों रेलखंडों के ट्रैक संरचना को आधुनिक और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये परियोजनाएं देश की रेल अवरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से तैयार की गई। इन खंडों में वर्तमान में उपयोग में ली जा रही पुरानी रेल पटरियों को स्लीपर सुरक्षा, गति और दीर्घकालीन रखरखाव की दृष्टि से अब उपयुक्त नहीं रह गए थे, इसीलिए नवीकरणीय को प्राथमिकता दी गई है। अगली बड़ी खबर रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है कि यात्री सुविधा को देखते हुए रेलवे ने जयपुर से बांद्रा टर्मिनल के बीच नॉन स्टॉप प्रीमियम वीकली स्पेशल ट्रेन दौड़ाने का निर्णय लिया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जयपुर बांद्रा टर्मिनल नॉन स्टॉप प्रीमियम वीकली स्पेशल जयपुर से प्रत्येक 4 से 22 फरवरी तक प्रत्येक रविवार शाम 6:40 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 11:20 पर बांद्रा पहुंचेगी।
बांद्रा टर्मिनल से जयपुर नॉन स्टॉप प्रीमियम वीकली स्पेशल ट्रेन टर्मिनल से 5 और 23 फरवरी तक दोपहर 2:40 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:45 बजे जयपुर पहुंचेगी। स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि बढ़ी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को विस्तार को लेकर अजमेर से संतरागाछी के बीच संचालित हो रही स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में विस्तार किया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार संतरागाछी अजमेर संतरागाछी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संतरागाछी से 23 फरवरी व अजमेर से 26 फरवरी से संचालित होगी। आज की राजस्थान प्रदेश की यही तमाम बड़ी खबरें थी जो आपको बताना उचित समझा। ऐसे प्रदेश भर की तमाम अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करें ताकि राजस्थान की हर अपडेट आपको टाइम पर मिल सके।